भारत खोदो नफरती अभियान पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। उसने कहा है कि अभी रुको, अभी हम सुनवाई कर रहे हैं और यह मामला है सीधे सीधे जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में 4 साल से लंबित पड़ी थी। उसकी सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, संजीव माथुर और के.वी. विश्वनाथन ने यह अहम डिसीजन सुनाया है। इससे होगा, तुरंत ये हो जाएगा कि जो नफरती ब्रिगेड है ना, जो फावड़ा लेके हर जगह जा रही है, हर मस्जिद को, हर मजार को, हर दरगाह को निशाना बना रही है, वह फिलहाल कुछ समय के लिए ही सही बेरोजगार हो जाएगी। और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज पर भारत खोदो नफरती मिशन चल रहा है, उस पर भी कुछ समय के लिए ही सही रोक तो जरूर लग जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है अपने ऑब्जर्वेशन में कि जब तक हम इस मामले पर फैसला नहीं सुना दें, देश की कोई भी अदालत किसी भी तरह के नए मामले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से संबंधित किसी भी मामले को लेगी नहीं। यानी कोई न्यू पिटीशन दाखिल नहीं हो सकती किसी भी अदालत में। और दूसरी अहम बात उसने कही है कि किसी भी जगह का कोई भी सर्वे नहीं किया जा सकता है। थोड़े दिन के लिए नफरती खोदो अभियान के साथ जो एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जुड़ा हुआ था, उसकी टीम भी थोड़ी देर के लिए बेरोजगार हो जाएगी। और तीसरा बहुत अहम फैसला कि जितने भी लंबित मामले हैं किसी भी अदालत में, उसमें ना तो इंटरिम फैसला आ सकता है, यानी अंतरिम फैसला भी नहीं आ सकता है, और ना ही फाइनल जजमेंट आ सकता है। यह कहकर देश की सर्वोच्च अदालत ने कम से कम थोड़ी सी राहत दी है, थोड़े समय के लिए ऑक्सीजन दे दी है उन तमाम लोगों को जो परेशान थे कि ये जो नफरती खोदो मिशन चल रहा है देश भर में, भगवा ब्रिगेड के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी अनगिनत संस्थाओं के द्वारा, अनगिनत संत और मंदिरों के पुजारी जो दावा करने लग गए हैं, और तो और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और संतरी भी दावा करने लगे हैं कि फलाना दरगाह के अंदर नीचे मंदिर है। उन सारे लोगों को कुछ समय के लिए रुकना पड़ेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं देता। और सुप्रीम कोर्ट तब तक फैसला नहीं दे सकता जब तक मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब नहीं देती है। यह बहुत अहम क्रोनोलॉजी है। समझिए 2019 में, जी हां 2019 में आया अयोध्या बाबरी मस्जिद पर फैसला। उस फैसले के बाद से 2020 में ये याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। क्यों? वजह हमारे सामने है। वजह सबसे बड़ी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया अयोध्या मामले में, उसमें कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ अयोध्या को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। यह देश का कानून कहता है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 1991 का जो एक्ट है वह स्पष्ट रूप से 3 चीजों को मेंशन कर देता है कि अयोध्या को छोड़कर देश की जितने भी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उनकी जो स्थिति देश के विभाजन यानी 1947 के समय थी वही रहेगी। उस पर कोई से भी कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा खलल इस पर पैदा हुआ जब पूर्व सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले में जो सर्वे को लेकर सुनवाई हो रही थी, उन्होंने एक बहुत बड़ा जिन खोल दिया, बोतल खोल दी, बोतल का ढक्कन खोल दिया, और वह जिन हमारे सामने विकराल रूप लेकर सामने है। उस जिन के तहत उन्होंने क्या कहा कि सर्वे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी परिसर कैसा था इसे पता लगाने से 1991 एक्ट का उल्लंघन नहीं होता। बस फिर क्या था, जो नफरती कीड़े देश के कोने में छुपे बैठे थे वे बाहर आ गए। और 2020 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में
सीधे सीधे यह याचिका कर दी कि 1991 का कानून ही रद्द कर दिया जाना चाहिए। और देखिए 4 साल 2024 के अंतिम महीने में हम मौजूद हैं। अभी तक इस मामले में अदालत के बार बार कहने के बावजूद अभी तक मोदी सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। और आज यानी 12 दिसंबर को जब सुनवाई हुई तब तीनों जजों ने साफ साफ कहा कि बहुत देर हो गई, अब आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, जल्दी हमें जवाब चाहिए। लेकिन अगर वह सिर्फ इतना कहकर छोड़ देते तो निश्चित तौर पर सीजीआई, संजीव खन्ना भी क्रिटिसिज्म के दायरे में आ जाते। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर एक फौरी राहत दी। उन्होंने कहा कि अब इस विवाद को यहीं थमना जरूरी है। कोई और याचिका नहीं, कोई और पिटीशन नहीं, कोई और सर्वे नहीं और कोई और फैसला भी नहीं। और आइए जरा देखिए कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट यह अहम ऑब्जर्वेशन दे रहा है, फैसला दे रहा है, तब कौन से ऐसे 9 मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में या अलग अदालतों में विवादों के घेरे में घिरे हुए हैं। पहला मामला कुतुब मीनार यानी दिल्ली की कुतुब मीनार को लेकर है। यहाँ पर भी दावा किया गया है कि देवी देवताओं का मंदिर था, उसे तोड़कर कुतुब मीनार बनाई गई। 2021 में कोर्ट ने याचिका को खारिज किया और कहा, बहुत साफ साफ शब्दों में कहा कि अतीत में कुछ भी गलत हुआ हो इसके लिए वर्तमान में सजा नहीं दी जा सकती। यू कैनॉट ब्लेम द पास्ट एंड गिव जस्टिस नाउ। जामा मस्जिद संभल यूपी, यह ऐसा सुलगता हुआ मामला इस समय है जो हम सबको परेशान कर रहा है। 5 भारतीय नागरिकों की जानें जा चुकी हैं। जो पूरा का पूरा मामला यहां पर खड़ा हुआ और जिस तरह से निचली अदालत ने तुरंत फैसला सुनाया 19 नवंबर को कि यहां पर जाके एएसआई को सर्वे करना चाहिए और उसके चंद दिनों के भीतर वहां हिंसा होती है। यह अभी जो याचिका गई, एक और याचिका, वह संभल वायलेंस के बाद गई सुप्रीम कोर्ट, जहां कहा गया कि इस पर तुरंत, इस तरह के हंगामों पर तुरंत रोक लगाई जाए, नहीं तो पूरे देश को आग के हवाले करने की योजना है। तीसरा मामला अटाला जौनपुर। अटाला मस्जिद जो जौनपुर की है, वहां पर देखिए योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर भी चला दिया। 180 साल से पुरानी मस्जिद है ये, और यहां पर कहा गया कि अतिक्रमण किया गया है इसलिए बुलडोजर से हटाया गया। इसे लेकर हंगामा मचा। सांसद ओवैसी ने कहा कि बुलडोजर कैसे चल सकता है जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है, लेकिन हंगामा हो रहा है अभी भी वहां पर। फिर जुमा मस्जिद मंगलूर कर्नाटक, 2022 में जिला कोर्ट ने दावा किया कि इसके नीचे हिंदू मंदिर है और फिर तब से लेकर अभी तक यहां पर ड्रामा चल रहा है और एएसआई से सर्वे कराने की मांग है। मध्य प्रदेश धार भोजशाला, यहां पर भी इसी तरह का विवाद 2022 से चल रहा है और इसमें सर्वे भी कराया गया। आज की तारीख में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। शमसी जामा मस्जिद बदायूं यूपी, 13वीं सदी की यह मस्जिद है जिसे इल्तुतमिश ने बनवाया था और इसके बारे में भी 2022 में दावा किया गया। अभी भी यह मामला विचाराधीन है। इसके बाद आती है शाही दरगाह मस्जिद मथुरा यूपी, 2020। यहां दावा किया गया कि कृष्ण की जन्मस्थली है और इसको लेकर जो विवाद है आप सब जानते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। 18 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, यहां भी दावा मंदिर का ही है और यह मामला इस समय विचाराधीन है। अजमेर शरीफ की दरगाह राजस्थान, और यहां पर भी मामला अभी विचाराधीन है। ये तो सिर्फ 9 मामले हैं। आस पास अगर आप देखिए, और अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बहुत सक्रिय हैं, जब मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहती हूं तो यह जो नफरती कैंपेन चलाने वालों की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है
उनका जिक्र करती हूं, तब आपको पता चलेगा कि देश भर में 3 लाख से अधिक इस तरह के विवादित स्थल पैदा करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। कम से कम आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उससे देश को बचाने के लिए जो लोग फिक्रमंद हैं उन्हें थोड़ी सी राहत मिली है। हालांकि हम सब जानते हैं कि ये नफरती ब्रिगेड, भारत को खोदने वाली ब्रिगेड, कोई ना कोई नफरती रास्ता निकाल लेती है। और अंत में आप सबसे अपील है कि अगर आप भक्त, अंधभक्त या उसकी अलग अलग ग्रेडिंग कहीं पर भी खड़े हैं तो जरा ध्यान से देखिए, दुष्यंत दवे जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, उनके आंसू और रुंधे हुए गले से भारत की चिंता के निकले स्वर। I can tell you one thing. I have sleepless nights thinking about it. My wife tells me every day, why are you getting so involved? But I am involved because I am worried about my country. I am worried about my lovely. You don't know how much it is impacting me. Just imagine how much it must be affecting those belonging to the minority community. It's really sad what is happening, and I don't know why nobody in this country wants to stand up and fight this kind of nonsense. वह साफ साफ कह रहे हैं कि यह जो जिन है यह पूरे देश को तबाह कर डालेगा। शुक्रिया।